तो सर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कर लिया अपन ने कि सर परफॉर्मेंस हुआ या नहीं हुआ, उस हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी में फर्दर यूनिलैटरल और बायलैटरल। नेक्स्ट आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि सर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। ये वैसे आपने समझा हुआ है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों आपने समझे हुए हैं। बट फिर भी सुहान नया आया है तो अपन एक बार रिपीट करेंगे इस चीज को कि सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सॉरी, एम आई ऑडिबल? एक्सप्रेस यस सर। कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। अरे सुहान, सुहान गोयल, मान ले तेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ ऐसे ज्यादा खुश मत होना। मान ले तेरी एक गर्लफ्रेंड है, तुझे अपनी भावनाएं उसको एक्सप्रेस करनी है तो तू शब्दों को यूज लेगा, चाहे ओरल में या उसको खत लिखेगा राइटिंग में, यस और नो? ठीक है, या तो फोन पे बोलेगा, आमने सामने बोलेगा, या फिर उसको कोई राइटिंग में लिख के देगा। ठीक है, सेफर कौन सा रहेगा यार अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना, ओरल में या राइटिंग में? सेफ कौन सा रहेगा? ओरल। ओरल। इतना सोच के बोलना पड़ रहा है क्या? क्यों सर, राइटिंग में दे दिया और वो उसने अपने पिताजी को दे दिया तो जूते पड़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि प्रूफ क्रिएट हो गया है ना? तो सर पॉइंट वो नहीं है कि सेफ कौन सा रहेगा, पॉइंट ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है तो वो कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कहलाता है? क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो ना बाय यूजिंग दी वर्ड्स, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, दोनों में ही तुम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, दोज आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बोल समझ में आ गया? यस सर। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फोन पे बनते हैं, बिजनेस में मैंने बताया था। राइटिंग में बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, हमेशा सारा ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, बाद में लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको एक्सप्रेसली आपने शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में। क्लियर हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यस सर क्लियर हो गया। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। सर ऐसे कैसे बन जाएंगे, शब्द तो यूज करने पड़ेंगे ना, कि या फिर है ना वो गोलमाल के तुषार कपूर बन जाओगे, बाबा बुबू करते रहोगे हर समय? ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? सर ऐसे भी बनते हैं। कैसे? कि सर एग्जाम्पल मैंने बाकी बच्चों को तो बताया हुआ है, वापस रिपीट करता हूं। कौन गई थी? महक काबरा गई थी। कहां पर गई थी काबरा जी? काबरा जी एक शादी अटेंड करने गए थे। कहां पर गए थे? कि सर सूरत गए थे। कितने दिन की शादी थी? कि सर 2 दिन की शादी थी। ठीक है, कितने बैग्स कैरी किए इन्होंने, लगेज कैरी किए? 8 लगेज कैरी किए। ठीक है, 8 लगेज। अब लड़कियों का होता है एक बैग में सैंडल, एक बैग में केवल जो भी है लहंगा, एक बैग में ये, एक बैग में वो, ऐसे 8 बैग बना लिए इसने 2 दिन के लिए। ठीक है, अब सूरत पे इससे उतरा नहीं जावे। ठीक है, ट्रेन से वो मतलब ट्रेन रुक गई और लिमिटेड टाइम स्टॉपेज रहता है, 5 मिनट, इससे उतरा नहीं जावे। एक कुली इसके पास में आया, बिना महक काबरा को बोले 4 बैग इस हाथ में डाले, 4 बैग इस हाथ में डाले और बाहर चलने लग गया। यानी उसने क्या किया, बिना शब्दों को यूज किए इम्प्लाइड ऑफर दिया। इम्प्लाइड मींस विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। ठीक है, तो इम्प्लाइड ऑफर दिया कि मैं तेरा सामान बाहर ले जाता हूं और तू मुझे पेमेंट कर देना। शब्द एक भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। महक के पास में 2 ऑप्शन, या तो उसको रोके, अरे भैया क्या कर रहे हो, मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो, या तो ऐसे कर लेती। ठीक है, तब तो शब्द होने इस्तेमाल हो जाते, लेकिन महक ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। महक चुपचाप उसके पीछे चलने लग गई, यानी उसने इम्प्लाइड ऑफर के लिए बिना शब्दों का इस्तेमाल किए इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया उसने। यस और नो? अपने एक्शंस के थ्रू ऑफर मिला, एक्शंस के थ्रू ही उसका एक्सेप्टेंस दे दिया और बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है सर? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स are those contracts which are made without using any words
थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। बात समझ में आ गई? यस और नो? पार्टीज के कंडक्ट से बन गया, तो फिर अब वो बाहर ले जाएगा और ये पैसे देंगे। कितने वितने इसमें मत पढ़ना, अपने को कंसेप्ट समझना है। implied contracts are the contracts which are made using words which are made without using any words through conduct of the parties। समझ में आ गया भाई? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और सर। implied कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या होता है? समझ में सर आ गया? हेलो। हाँ बोलना। अगर मना कर दिया और वर्ड्स का यूज कर लिया तो नहीं होगा तो अब इम्प्लाइड वो भी कॉन्ट्रैक्ट? तो पुली भी तो वर्ड्स यूज लेगा। बात समझ लो, जैसे ही वर्ड्स यूज होने चालू हो गए, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो कैसा बनेगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। सुहान गोयल और उसके फ्रेंड्स लेट नाइट स्टडी करते हैं। लेट नाइट स्टडी करते हैं तो इनको चाय और कॉफी पीने की इच्छा होती है। तो इसके घर के पास में एक चाय की टपरी है। चाय की टपरी वाला क्या करता था, उसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। वो वहां पर उसने एक टेबल पे ऐसे होल्डर्स लगा रखे थे जिसमें चाय का कुल्हड़ भर के रख देता था। और कोई भी पार्टी आती थी और उसमें से एक कुल्हड़ उठाती थी। सो दैट मीन्स जैसे ही उसने चाय के कुल्हड़ यहां पर लगाए, वो इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है लोगों को, आओ मेरे यहाँ चाय पियो, पेमेंट कर देना। जैसे ही किसी ने इस चाय के कुल्हड़ को उठा के चाय पीना चालू कर दिया, दैट मीन्स उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर लिया कि हाँ मैं तेरी चाय पीऊंगा और तेरे को पेमेंट करूंगा। ठीक है। एक भी शब्द इस्तेमाल हुआ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बन गया या नहीं बन गया? यस। क्लियर है? तो कई बार बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्लियर है भाई? यस। तो ये दो तो क्लियर हो गए अपने को, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तुम सब अमेजन पे बनाते हो ना, अमेजन फ्लिपकार्ट, खरीदते हो ना कुछ कि सर जहां पर पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लीट हो रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऑफर भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसका एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो ये समझ गए होगे, पढ़ोगे तब बाकी भी समझ में आ जाएगा। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बन जाते हैं। Now next is quasi contracts. Now what are quasi contracts? Quasi contracts are not contracts in real sense। ये सही में कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें न तो ऑफर होता है न एक्सेप्टेंस होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, उससे तुमको एक झटके में समझ में आएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मान लो करण फारिया ट्वेल्थ का रिजल्ट, ट्वेल्थ का एग्जाम अब दे रहा है। ठीक है। मान चलो अपन आगे की बात करते हैं। मुकुंद कहाँ है भाई? मुकुंद, मुकुंद, मुकुंद है ही नहीं, चला गया। मुकुंद, एम आई ऑडिबल मुकुंद? चलो कोई बात नहीं। यस सर, यस सर। हाँ मुकुंद जी, कहाँ चले गए थे बीच में? सॉरी सॉरी सर, मम्मी से कुछ बात कर रहा था। मुकुंद जी, आपका वो क्या कहते हैं, कैमरा बंद भी होना है तो भी टीचर के पास में दिव्य आंखें होती है। दिव्य आंखें समझते हो? हाँ हाँ सर। हाँ, पता पड़ जाता है कि कौन ध्यान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। ठीक है। तेरा आधा टाइम तो खाना खाने में, केला चिप्स में, मम्मी पापा से बात करने में ही निकल जाता है यार। 1 घंटा मेरे से अरे लिया, उसका नहीं नहीं उपयोग कर सर, यार। अभी मम्मी कहीं जा रही थी इसीलिए। ओके। तो तू कह रहा होगा मम्मी मम्मी मैं भी चलूंगा। ठीक है, रुक जाओ, 10 मिनट अरे की नहीं नहीं क्लास सर। पूरी होने वाली है। चलो आ जाओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझना। मान लो हमारा मुकुंद ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, और मुकुंद बन गया सीए। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो अब क्या बनता है? पार्टी थ्रो करना बनता है या नहीं बनता है? यस सर। पार्टी में इसने अपने सारे बैचमेट्स को बुला लिया जो भी क्लास में बैठे हैं। ठीक है। बाकी सब भी सीए बन गए और सबने पार्टी का सोचा था। मुकुंद ने कहा पार्टी मेरी तरफ से, तो मुकुंद ने घर पे बुला लिया सबको। ठीक है सर। अब सुहान गोयल क्या हुआ? सुहान गोयल ने कहा शॉपिंग करके जाऊंगा, मैं पहले ही घर से निकल जाता हूँ। तो सुहान गोयल शॉपिंग करके, थोड़े शूज थे, थोड़े टी शर्ट्स थे, वो सारे बैग उसने मुकुंद के घर पे रख दिए। सारे दोस्तों ने एंजॉय किया, पार्टी वार्टी करी बहुत अच्छी।
वापस जाने से पहले सुहान गोयल वो बैग्स लेना भूल गया, यानी कि अब वो बैग्स किसके पास में रह गए? मुकुंद के घर पे रह गए। तो बिना चाहते हुए भी मुकुंद और सुहान गोयल के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जहां पर मुकुंद विल बी रेस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दोज बैग्स बैक टू सुहान। इसकी ड्यूटी है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है ना पार्टीज पे। यदि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो इस पार्टी की भी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है, इसकी भी ड्यूटी होती है, इसके भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं, इसके भी होते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो भले ही यहां पर पार्टीज ने कोई ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं किया, सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टीज पे डाली जा रही है। क्या डाली जा रही है? मुकुंद पे, कि इसे दूसरी पार्टी का जो है वो सामान लौटाना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी होती है वैसी इस पे थोपी गई है, इम्पोज करी गई है। ठीक है, और यदि इसने वो सामान यूज कर लिया तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक एग्जांपल है, जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आओ समझते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कि सर, नंबर वन, quasi contracts are not contracts in real sense। ये तो बता ही दिया था कि सर इसमें चूंकि ऑफर एक्सेप्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये सही में, सही सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट दे आर अ रिलेशनशिप, दे आर अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है, रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट रियल सेंस में नहीं होते हैं, बट दे आर अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिमाइस, they are based on the premise or principle that one party should not be unduly benefited, one party should not be unduly benefited at the cost of another party, one party should not be unduly benefited at the cost of another party। यदि मुकुंद सुहान को उसके बैग्स नहीं लौटाता तो वन पार्टी गेट्स अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? They are based on the premise that quasi contracts are based on the principle that one party should not derive undue benefit on the cost of another party। यदि नहीं लौटाएगा तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा इसकी कॉस्ट पे, जो कि सही बात नहीं है। तो अब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी कि तुमको ये सामान लौटाना है क्योंकि तुम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, they are a relationship resembling as if it is a contract, not contracts in real sense। They are based on the premise or principle that one party should not be unduly benefited at the cost of another party। तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? तो सर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन किस तरीके से बनते हैं, वर्ड्स यूज लेके बनाए हैं, पार्टीज ने अपने कंडक्ट से बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बनाए हैं, या फिर इस तरीके से बने हैं। ठीक है, हाँ भाई बोलो, किसको दिक्कत है? सर तो वो कौशी कॉन्ट्रैक्ट का आपने वो एग्जाम्पल बताया ना, उसमें हम्म, कंसिडरेशन क्या होगा? मैं बोल ही रहा हूँ इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते, ये सही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ड्यूटीज हमने पार्टी पे थोप दी, मुकुंद के ऊपर थोप दी कि तेरे को लौटाना है भाई। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से है ही नहीं तो क्या इसमें वो सारी बातें होंगी? इसमें तो ऑफर भी नहीं है, इसमें तो एक्सेप्टेंस भी नहीं है, इसमें तो कंसिडरेशन का भी एलिमेंट दोनों पार्टीज के लिए नहीं है। ये बस जबरदस्ती हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यही तो मैं बात इतनी देर से बोल रहा हूँ। ये सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जैसा ड्यूटी किसी पार्टी के ऊपर चिपका दी है मुकुंद के ऊपर कि तेरे को अब वापस रिटर्न करना है, जस्ट एज इफ यू आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, यू नीड टू रिटर्न दैट थिंग बैक। अदरवाइज सुहान की कॉस्ट पे मुकुंद को फायदा हो जाएगा। बात समझ आ गई? ऑफर और एक्सेप्टेंस भी नहीं है तो कंसिडरेशन की क्या बात कर रहा है? ठीक है, चलो, क्या ये दो सेगमेंट समझ में आ गए? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? यस सर।
कल हम लोग इनको पढ़ेंगे और फिर तीसरा सेगमेंट, इसमें तो बहुत सारे आपको ऑलरेडी आते हैं, सही कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये चार तो मैंने आपको बता ही दिए, समझे हुए हैं ही आपके। नए दो चीजें आ रही है, बाकी का कल करते हैं। ठीक है भाई। पूंजी जैन सर ग्रुप। कल आप जल्दी रख सकते हो क्लास। अरे भाई मेरे को है ना, सुनो, बहुत जरूरी बात, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल शाम को की बजाय दूसरा टाइम दो मेरे को।